आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यदि आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से विद्यार्थी कम जुड़ पाते हैं। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर किया करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनकी कोई समस्याएं हैं लेकिन वो ये नहीं तय कर पाते कि हम किसके पास जाएं जो हमारी समस्याओं का निराकरण कर सके, उन सभी विद्यार्थियों तक ये चैनल पहुंच सकेगा और उन सभी विद्यार्थियों के लिए कार्य कर सकेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए। बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर कब आ रहा है, इन सारे तथ्यों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा से ही सवाल रहा है। सोमवार को डिक्लेयर हो जाएगा कि आखिर ये ऑर्डर कब तक आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉज लिस्ट जो जारी होगी वो 3 दिन की कॉज लिस्ट जारी होगी, 3 दिन 4 दिन की, और उसी हफ्ते भर में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा फाइनल ऑर्डर कब तक आ रहा है, ठीक है। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे वो आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हो, आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्री जी के बोल और मुख्यमंत्री जी का सोचना ये दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और जब हम लोगों ने चूँकि कल की डेट में हमारे भाई साहब जो कि बीजेपी के जिला सचिव हैं, वो मुलाकात करेंगे आप सभी लोगों की ज्ञापन आदि को लेकर के, ठीक है। उनके साथ हमारी टीम के 2 मेंबर भी होंगे। और चूँकि भाई अब इतने दिनों तक मैं लखनऊ में रहा, 2-3 दिन तक लखनऊ में रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी सी हैं कि हमको विद्यालय भी देखना है, अपनी एकेडमी भी देखनी है, सारी चीज़ें हमें जो है कंपेयर करना है और उसको तालमेल बिठा करके चलना है ना। तो इसलिए भैया से मैंने कहा था, और भैया जो है मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के, आपकी समस्याओं और हमारे ज्ञापन को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी शीशे की तरह, ठीक है। और प्रदेश में बहुतायत संख्या में पद खाली हैं और ये पद भरे जाएंगे, चूँकि ये चुनावी वर्ष है और इसमें जो मुख्यमंत्री महोदय ने लोकसभा की 80 सीटों पर विजय हासिल करने हेतु टारगेट फिक्स किया है, तो वैसा कर्म भी करना पड़ेगा, है ना। मेहनत तो बिना किए कुछ मिलता नहीं है और ये महाराज जी अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। किसी भी एक बड़े तबके को जो कि बीएड बनाम बीटीसी वाले हैं, मतलब बीएड और बीटीसी छात्र हैं, उन छात्रों को नाराज करके तो फिलहाल कोई कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। इसके संबंध में कई ज्ञापन भी जनप्रतिनिधियों को सौंपे गए हैं जो कि सत्ता पक्ष के हैं, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा विपक्ष में कम भरोसा होता है, ठीक है ना। और विपक्षी पार्टियां अगर कुछ कह भी लेंगी, चिल्ला भी लेंगी, तो भी कुछ होने वाला है नहीं। इसके लिए सत्ता पक्ष को मैं ज़्यादा चुनता हूँ, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोग जो कि संबंधित है आपके जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रमोशन सूची है, प्रमोशन लिस्ट है, ये लिस्ट आपकी मंडे या ट्यूसडे को जारी होगी। 25,000 पदों पर लगभग 10 साल बाद, है ना, क्योंकि अखिलेश जी की गवर्नमेंट में ही प्रमोशन हुआ था, ठीक, और उसी में ही 29,334 की भर्ती भी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, गणित विज्ञान की, ठीक है। अब इतने दिनों के बाद आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, जूनियर में शिक्षक भर्ती लगभग 24,500 पदों पर, ठीक है। और कुछ लोग आप सभी लोगों से कह रहे होंगे कि पहले 68,500 की जो बची हुई 22,500 सीटें हैं उस पर शिक्षक भर्ती होगी प्राथमिक की, उसके बाद कोई बड़ी वैकेंसी आ सकती है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, ठीक। कल परसों की डेट में आप सभी लोगों का, कल की डेट में 6800 के मैटर का रिजर्व जो ऑर्डर था वो भी जारी होगा और ये ऑर्डर गवर्नमेंट के पक्ष में ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ऐसा अगर कुछ अगेंस्ट होता भी है, अगर गवर्नमेंट का अगेंस्ट होता है तो गवर्नमेंट इसको डिवीजन बेंच में अप्लाई करेगी। ठीक है, तो इन सारी तथ्यों को लेकर के कि मतलब ये विवाद कब शांत होगा, ये विवाद अब बहुत जल्दी शांत होगा। और आपकी एलटी ग्रेड भी इसी तरीके से लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि उस पर भी केसेस चल रहे हैं कुछ, इसी वजह से नई वैकेंसी अभी जारी नहीं हो पा रही है। ठीक है ना। लेकिन जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उन सभी कोर्ट केसेस को फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने अर्जेंसी में सुनवाई करने के लिए पत्रादि जारी कर दिए हैं। और न्यायालय से ये अपील की गई है कि शीघ्रातिशीघ्र इन मामलों का निपटारा करके जो है भर्तियों का रास्ता साफ किया जाए। ठीक, अधिकारी भी इसके लिए तैयार हो चुके हैं। सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को देंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के 6800 के लिस्ट को लेकर के। 6800 के लिस्ट का फाइनल ऑर्डर कल की डेट में आ रहा है। ठीक है, और कल की डेट में आने का तात्पर्य ही यही है कि ये सारा विवाद उसी दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी विद्यार्थी इसको आगे लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है बिना सर्वोच्च न्यायालय तक जाए ये मामला रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो ये देखने वाली प्रक्रिया होगी कि सीटों को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया में जो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी हो उसमें सीटों की वृद्धि किस तरीके से किया जा सकता है। क्या नए विज्ञापन के थ्रू किया जा सकता है कि नया विज्ञापन जारी करिए, उनको रिजर्व रखिए, है ना। ऐसा कुछ अगर गवर्नमेंट करती है तो जाहिर सी बात है एक बड़े विज्ञापन की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो 10,000 5,000 पे भर्ती नहीं होगी, फिर डायरेक्ट 74,000 पे वैकेंसी आएगी और इन विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स उसमें दिया जा सकता है। ठीक, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। पहले यूपीटीईटी आप सभी लोगों की जारी होगी। यूपीटीईटी की शानदार तैयारियों के लिए यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपलएससी, आरओ, एआरओ आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है और आप चाहते हैं कि आपकी सफलता उसमें सुनिश्चित हो पाए, तो आपके ही बारे में चर्चा कर रहे हैं हम सभी लोग। ठीक है ना, इसके लिए निश्चिंत रहें। और हम सभी लोगों ने तो तैयारियां अपनी कर ली हैं, तो आप सभी लोग भी राजनीति व्यवस्था और अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, ठीक है ना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, इन सभी चीज़ों का भरपूर अध्ययन और स्ट्रेटजी के साथ अध्ययन करने के लिए कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके, आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमसे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं आप सभी लोगों की बेहतरीन तैयारियों के लिए। और एक बात है, यदि आप सभी लोगों को हमारी 72,825 की काउंसलिंग वाली याचिका में यदि सम्मिलित होना है, चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के हम लोगों ने विजयश्री हासिल की है, इसी से उत्साहित 72,825 के विद्यार्थियों को लेकर के हम याचिका करने चल रहे हैं, कूच करने चल रहे हैं। और इसमें बहुत से कानूनविद लोगों से वार्ता करने के उपरांत, क्योंकि बहुत सीनियर से भी वकील हैं, उनसे भी बातचीत की गई और अधिकारियों से भी इन सारे मुद्दों को लेकर के डिस्कस किया गया था, तभी हमने निर्णय लिया कि हम अपने भाई बहनों को 72,825 के नए विज्ञापन की काउंसलिंग के लिए कुछ सहायता कर सकें और उनकी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने लगभग 70 से 75,000 रुपये तक खर्च किए हैं। कोई विद्यार्थी है तो 1 से लेकर के 75 जिलों तक आवेदन किया है। ठीक है ना। और उसमें जो नेट चार्ज था, जो वेबसाइट वालों का, कंप्यूटर वालों का था, वो अलबत्ता था। और जो आप परेशान हुए, जो रात रात भर जा करके बैंक में चालान भरवाए हो, वो भी अलबत्ता रहा। ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ है। यदि आप लोगों को याचिका में पार्टिसिपेट करना है तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़िए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी, इस वजह से मैं अपने भाई बहनों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। अब कोई व्यस्तता नहीं है, बस कॉलेज जाना, एकेडमी जाना और आपके पास अपडेट लेकर के आना, यही सारी चीज़ें रह गई हैं और यही सारी चीज़ें अब की जाएंगी। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का कुछ मैटर अभी कोर्ट में भी चल रहा है। ठीक है, और ये कोर्ट का जो मैटर है, ये बुधवार को हियरिंग होनी है इसकी। ठीक है, और जैसे ही ये फाइनल होता है
वैसे ही आपकी वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का जो पत्र है, जो एलिजिबिलिटी का जो पत्र आप इसे बोल सकते हैं, अर्हता का पत्र, ठीक है ना, वो शासन के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा लोक सेवा आयोग को। कब? कल या परसों की डेट में उनको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, इसमें तब नॉन बीएड वाला जो मुद्दा है वो मुद्दा पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएगा। और जो टेक्निकल के, फाइन के, प्रावधिक के, बीएफए के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और उनका एलटी ग्रेड में चयन हो चुका है, क्योंकि 2.5 साल 3 साल की प्रक्रिया बीत गई और इन विद्यार्थियों को अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली हैं, तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। आप लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया को शासन स्तर पर स्टार्ट किया गया है और अधिकारियों को एक ड्यू डेट, एक समय सीमा दी गई है कि आप 30 अप्रैल तक इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करिए। ठीक है, मतलब नियुक्ति संबंधी मामले, ठीक है ना। और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की जारी होगी पूरी 7 विषयों पर। ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि 3 विषय को हटाया गया, ऐसा कोई नहीं था, ये एक सिर्फ र्यूमर था, ठीक है ना। इस र्यूमर का डिक्लेरेशन आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही मिल गया। ये र्यूमर था आपके 7 विषयों की, ये 5 ये 2 7, ठीक है ना, इन 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। और जिन जिन पदों पर, जिन जिन विषयों में जितने जितने पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसकी जानकारी मैं एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को दे देता हूं और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग 72,825 की नई याचिका के लिए हमारे साथ लड़ाई लड़ें, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि हम आप लोगों का सहयोग कर सकें। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को, अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभ हुआ है, लगभग 3,500 विद्यार्थियों को लाभ हुआ है, तो आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और रही बात एलटी ग्रेड में कितने पदों पर विज्ञापन आपका, कितने पदों पर, किन किन विषयों में कितने कितने पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो पहला विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 44 सीट्स पे आप सभी लोगों का जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। इसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपका जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान की 14 सीटों पर आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जिसमें 9 सीटों पर आपकी महिला वर्ग की सीटें होंगी और शेष आपका जो है वो पुरुष वर्ग की सीटें होंगी। अब बात करते हैं आपका गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान की 7 सीटों पर आप सभी लोगों का वेटिंग लिस्ट जारी होगा। इसमें से 3 सीटें आपकी महिला वर्ग की हैं, 4 सीटें आपकी पुरुष वर्ग की हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं आपकी अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में 9 सीटों पर आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इसमें 7 सीटें पुरुष वर्ग की हैं और 2 सीटें महिला वर्ग की हैं, ठीक है। ऐसे ही है पूरा आंकड़ा, फिलहाल उतना अब याद नहीं है, अब उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी SSSC को लेकर के। यूपी SSSC के विद्यार्थी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अधिकाधिक विश्वास करने लगे। जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी लोगों की जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं उन सभी लड़ाइयों को कंप्लीट कराने हेतु आप लोगों के सहयोग और स्नेह और आशीर्वाद की हमें परम आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करिए और जोड़िए यूपी SSSC के विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ में। यूपी SSSC के विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ेंगे, अपनी समस्याएं हमसे कहेंगे, तो जाहिर सी बात है उन समस्याओं का निराकरण, मैं आप सभी लोगों को इस बात का वचन देता हूं कि उन समस्याओं का निराकरण जिससे लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित हों, उन समस्याओं का निराकरण हम अवश्य ही करवा देंगे, ठीक है ना। चाहे जितना दौड़ना धूपना पड़े इसके लिए, लेकिन आपकी समस्याओं का निराकरण अवश्य ही होगा, ठीक है। और रही बात आपके रिजल्ट आदि की, तो रिजल्ट आदि की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद वीडियो एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट मंडे या ट्यूसडे को होने वाली बैठक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि कब तक इसका वीडियो का एग्ज़ाम होगा, और इन सारी चीज़ों को लेकर के प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि भाई जानते ही हैं आप कि बिना धन के आवंटन के कोई कार्य होता नहीं। पैसा बहुत बड़ा नहीं हो तो पैसा सब कुछ नहीं होता, यह आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। सब कुछ तो नहीं होता लेकिन बहुत कुछ ज़रूर होता है, क्योंकि ज़रूरतें जो होती हैं वो पैसे से ही कंप्लीट होती हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट से यूपी SSSC ने फीस मांगी थी कि आप हमें धन आवंटित करिए ताकि हम वीडियो का एग्ज़ाम करा सकें, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। इस पर गवर्नमेंट ने स्पष्टतः यूपी SSSC को धन मुहैया करा दिया है। ये आपके एक लिए बिग न्यूज़ है।
धन मुहैया होने का मतलब यह है कि प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे को होने वाली बैठक में इस बात को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपके लिए वीडियो री एग्ज़ाम कब होने चल रहा है। आप लोग हिंदी, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो तामझाम आती हैं वीडियो में ना, वो सब पढ़ते रहिए, टनाटन एकदम तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और यदि आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, हमारी याचिका से जुड़ना है 72,825 के लिए या TGT PGT 2016-2021 के लिए, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग याची लाभ प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों को TGT PGT के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। कई भ्रांतियाँ हैं, कई लोग आप सभी लोगों को बहुत सारी अपडेट्स देते हैं, है ना, लेकिन क्या इसमें सत्यता है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि LT ग्रेड आप सभी लोग मई में देने के लिए तैयार हो जाओ, एकदम से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि अरे अभी तो आवेदन आया केवल 25 दिन ही बीता है, एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो गई, है ना। तो सिस्टम जो है पूरी तरीके से अब चेंज हो रहा है और नया आयोग जो आप सभी लोगों का है ना, वो 31 मार्च के पहले बनना है ना। लेकिन कार्य कब से करेगा आयोग? कार्य तो अप्रैल में ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब मार्च और अप्रैल का ये महीना अब तो आप गया आपका, ये तो क्लियर है। मई और जून बचेगा, मई और जून में ही आप सभी लोगों को पेपर आदि कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही 15 मई के बाद स्कूल आदि बंद होंगे, छुट्टियां होंगी, वैसे ही तत्काल आप लोगों के एग्जाम का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है आपके RO 2023 के विज्ञापन को लेकर के कि कई पदों में से जितने 7 पद थे, 7 पदों के अर्हता को लेकर के विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उसमें पहले स्नातक हुआ करता था, बाद में उसमें डिग्रियां चेंज करके किसी में कॉमर्स कर दिए, किसी में फलाना कर दिए, किसी में ढिमका कर दिए, कुछ भी कर दिए, है ना। और बाद में इन्हीं सारी चीज़ों का विवाद होने लगा, है ना। और चूंकि भाई अब लोक सेवा आयोग का मैटर था तो इसको शासन तक जाना ही था। शासन ने भी इन सारी बातों का संज्ञान लिया, हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उन 7 में से 4 विषयों का, मतलब 4 पदों का जो अर्हताएं थी उसको स्नातक किया जा चुका है। अब स्नातक हो गया। स्नातक होने के बाद आप सभी लोगों को 3 पद ऐसे हैं जिन पे अभी भी डिग्रियां चेंज हैं, लेकिन स्नातक उनका भी होना है और यह डिक्लेरेशन हो जाएगा आपका 19 तारीख तक। ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और जैसे ही फाइनल होंगी आपके RO 2023 के विज्ञापन का रास्ता साफ हो जाएगा। 1250 पद है मेरे भाई बहनों, बहुत ज़्यादा पद हैं। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करके एक अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मतलब सब्सक्राइब कर लो यार, पैसा थोड़ी ना लगता है ना। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने में पैसा नहीं लगेगा, बस आपका 1 मिनट का समय जरूर लगेगा। अगर आप 1 मिनट अपना अमूल्य समय हमें दे देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा भी उत्साह बढ़ता है, हम दुगने उत्साह के साथ आप सभी लोगों की जो है समस्याओं पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य अवश्य करिए। बात करते हैं आपके बिहार में कई सारे पदों की वैकेंसी निकली है और बैंकों में भी निकल रही है, रेलवे में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। अब टेंशन इस बात की नहीं है, लेकिन टेंशन विद्यार्थियों को इस बात को लेकर के है कि हमारा वीडियो का PET का विज्ञापन कब तक आएगा। चूँकि PET पास किए तो हमको लगभग 4-5 महीने 6 महीने बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। क्या विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोगों को इस बार की PET में बहुत सारे बदलाव भी देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जो रिजल्ट पेंडिंग में है, जो ज्वाइनिंग पेंडिंग में है, ऐसी प्रक्रिया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है UPSSC में कि आप सभी लोगों को ना तो परिणाम की चिंता करनी पड़ेगी, ना तो आपको एग्ज़ाम की चिंता करनी पड़ेगी, ना तो आपको प्रतीक्षा सूची की चिंता करनी पड़ेगी, ना ही आपको ज्वाइनिंग की चिंता करनी पड़ेगी। हर चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और नियुक्ति विभाग ही इन सारी मैटर्स को देखेगा। ठीक है, मतलब UPSSC में आपकी प्रतीक्षा सूची भी टनाटन समय से आएगी। हर रिजल्ट के साथ आपकी प्रतीक्षा सूची पद के सापेक्ष 15% डिक्लेयर रहेगा। ठीक है, अगर पद खाली होते हैं, कोई विद्यार्थी ज्वाइन नहीं करता है, चूंकि वो पद विज्ञापित हो चुके हैं, तो विद्यार्थियों जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि TGT PGT का एग्जाम आप लोग जून में देने के लिए तैयार रहिए। एकदम कमर कस लीजिए, 2-3 महीनों का वक्त है मेरे भाई बहनों सिर्फ।
तैयारी करिए और बेहतरीन नोट्स आज प्राप्त करने हैं तो 9721411385 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए भी चिंता बिल्कुल मत करिए, वैकेंसी 100% आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय के जो बयान हैं वो स्पष्ट हैं कि आप लोगों की वैकेंसी जरूर जारी की जाएगी। और रही बात पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय दरोगाओं को ट्रेनिंग देने में व्यस्त है। ये भर्ती डिक्लेयर हो गई और इसका जो कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस भी आप सभी लोगों के 25 मार्च तक फाइनल हो जाएंगे। 25 मार्च को फाइनल होने का तात्पर्य यह है कि आपकी जो नई वैकेंसी है वो भी डिक्लेयर कर दी जाएगी, मतलब जारी कर दी जाएगी। जैसे ही वो केसेस फाइनल होते हैं तत्काल आप लोगों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने जो जानकारियां दी थी वो शाम को आपको उपलब्ध कराया ही गया था, तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग याचिका से हमारे जुड़ सकते हैं, जो कि 72,825 के संबंध में नए विज्ञापन के लिए, साथ ही साथ आप लोगों के TGT PGT 2016-2021 की याचिका के लिए है, क्योंकि अब केसेस को फाइनल होने की बारी आ गई है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।